हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें यह अवसर दे दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते चले जाएं। तो आइए एक वचन को हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 27 वचन के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा क्या समझाता है। वचन में लिखा है, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन की अगुवाई के लिए। ये वचन जो है, इस वचन को कोट कर करके बहुत से ऐसी बातें निकल करके सामने आई है। सुनने में आता है इस वचन में एक बहुत गहरी बात लिखी हुई है, और वो ये लिखी हुई है, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारी अगुवाई करता है, उसका वचन जो है हमें मार्ग बनाता है। भजन संहिता उसका 105 अध्याय 3 वचन में से लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजाला है। और यहाँ लिखा हुआ है कि तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। वचन के द्वारा लिखा गया है, तो भी हमें उन्हें ठोकर न खिलाएं। इस वचन को जिस रीति के साथ तोड़ मरोड़ करके जो इस वचन का तर्क दिया गया है, आज बहुत से भरमाने वाले जो इस जगत में निकल आए हैं, जो मसीह के नाम से बहुत बहुत बड़ी बड़ी सभा करते हैं, भीड़ की भीड़ उनके पीछे होली है। वचन कहता है, सकरा है वह मार्ग जो सच्चाई को जाता है, और खुला और चौड़ा है वह मार्ग जो मृत्यु को पहुंचाता है, और बहुत से लोग हैं जो उस मार्ग पे चलते हैं। आज इस वचन के विषय में मैं बता दूं आपको, इतनी बड़ी ठोकर का कारण बना दिया है भरमाने वालों ने, जो पतरस के जीवन में जो ये घटना घटी, जो चमत्कार पतरस के हाथ में हुआ, आज लोगों के पर्स में हो रहा है, अकाउंट में हो रहा है, जेब में हो रहा है, एटीएम में हो रहा है, मोबाइल में हो रहा है। ऐसे भरमाने वाले निकल आए हैं जो कहते हैं कि मिरेकल मनी, चमत्कार का पैसा, प्रार्थना करेंगे, फिश फिश पता नहीं कैसे कैसे इशारे करेंगे और कहेंगे अपने मोबाइल चेक करो, अपने पर्स चेक करो, अपनी जेब चेक करो, अपने अकाउंट चेक करो, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, मैं कह रहा हूं कि आया कि नहीं आया। ऐसी बातें बोल बोल करके चमत्कारिक पैसों के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों के ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। और हैरानी की बात तब हो जाती है तब जब शैतान उनके जीवन में ऐसा कर देता है। आइए इस वचन को हम क्लियर करते हैं। ये वचन हमें किस ओर इशारा करता है? इस वचन के अंदर एक घटना है जो पतरस के जीवन में घटी थी, और पतरस एक असमंजस में पड़ा हुआ है। पतरस इसलिए असमंजस में पड़ा है, जो नहीं होता था वो बोल के आ रहा था, जो उसे पता नहीं था उस बात को वो बोल करके आ गया था। जब वे कफरनहूम पहुंचे, 24 वचन को हम देखते हैं, जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वाले ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उससे पूछने से पहले ही उससे कहा,
हालेलुया। एक असमंजस बात जो उसे परेशान करती थी कि गुरु से हम इस विषय में क्या जानकारी लें, वो बात जो वो दिल के अंदर लिए बैठा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन को जांच लिया और परख लिया, और उसके बोलने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल यानी कि कर, टैक्स किससे लेते हैं? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। तो यीशु ने कहा, तो पुत्र बच गए। ये बात पृथ्वी के राजा की होती है कि जब पृथ्वी का राजा जब कर लेता है तो वो अपने पुत्रों से नहीं लेगा, प्रजा से लेगा। अब ये स्वर्गीय बेटा है, वो जो पृथ्वी का अधिकारी, जिसने पृथ्वी को बनाया है, वो राजाओं का राजा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये उसका पुत्र कहलाता है जो देहधारी होकर के आ पाया। ये कहता है फिर पुत्र तो बच गए। ये इशारा करता है स्वर्ग की ओर, मेरा पिता मुझसे कर तो नहीं लेगा, फिर भी इस पृथ्वी के ऊपर लोगों को हम ठोकर न खिलाएं। इन लोगों को ये बातें अब समझ में नहीं आएगी। लिखा गया है, उनकी आंखें अंधी कर दी गई कि वह समझ ना सके। वो बातें जो घटित हो रही थी यीशु मसीह के जीवन काल के अंदर, जितनी उम्र वो इस धरती पर रहे, उनका एक एक कदम भविष्यवाणी को पूरा करने में था, भविष्य वक्ताओं के जीवन को प्रकट करने में। मूसा ने क्यों जन्म लिया, मूसा के जन्म में घटना क्यों घटी, अब्राहम को क्यों बुलाया गया, इसहाक की बलि क्यों हुई, इस्माइल पैदा क्यों हुआ, याकूब एसाव एक साथ क्यों हुए, और याकूब को इजराइल क्यों किया गया, याकूब मामा लबान के यहाँ क्यों पहुंचा। ये सारी बातें यीशु मसीह के जीवन की घटना है, जो उनके जीवन से प्रतिमात्मक जो बातें रही, वो परछाई थी आने वाले दिनों की, जो पुराने नियम में चल रहा था। अब यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, तो भी इसलिए हम इन्हें ठोकर न खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल, यानी कि जाल डाल, जिससे तुम मछलियां पकड़ते हो, और जो मछली पहले तुझे मिले उसे ले आ, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसको लेकर मेरे और तेरे बदले दे दे। यहां लिखा हुआ है, मेरे और तेरे बदले उसे दे दे। जो पहली मछली है, वो उसके अंदर जो आशीष मिलेगी, उसके अंदर जो तुझे धन मिलेगा, वो मेरे और तेरे बदले दे दे। वचन कुछ और बोल रहा है, वचन की शिक्षा कुछ और बोल रही है, समझाया कुछ और जा रहा है। अपने लाभ के लिए, इस संसार के अंदर धन इकट्ठा करने के लिए, चमत्कार के नाम पे भीड़ को इकट्ठा कर करके दुकानदारियां चलाने के लिए शैतान ने अड्डे बना लिए हैं। और यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा था प्रकाशित वाक्य लिखवाते समय, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 13 वचन को हम देखेंगे। मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने में उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य या साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। जहां परमेश्वर के लोग रहते हैं, उनके वहां शैतान के गढ़ भी पाए जा सकते हैं, उनके यहाँ पे शैतान के अड्डे भी पाए जा सकते हैं। कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, जहां शैतान रहता है। तो ऐसे लोग भी मिल जाएंगे मसीहत में, जो वचनों को तोड़ मरोड़ करके कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मछली के मुंह से जो चांदी का सिक्का निकाला, वो चमत्कार आज भी होता है। पास्टर लोग कहते हैं, परमेश्वर के जो प्रोफेट बने हुए हैं, जो भविष्यवक्ता अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं हुक्म करता हूं तुम्हारी जेब के ऊपर चेक करो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। आज
बरगलाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है वचनों को तोड़ मरोड़ करके। इस वचन की गहराई को जब हम देखते हैं तो यहां पे लिखा गया है, पतरस को जब चुना गया था तब वो मछलियां पकड़ता था। जब पतरस को चुना गया था तब उसका बिजनेस था, उसका धंधा था, उसका काम था ये, जिससे उसका घर चलता था। पतरस को मछली पकड़ने के लिए इसलिए भेजा कि वह उस काम पे जाए जिस काम को वो करता था। और जब वह अपने उस काम पे लौटा तो ये बोला गया कि जो काम तू करने जा रहा है उसमें से पहला हिस्सा जब आए तो उसके मुंह को जब तू खोलेगा तो उसमें सिक्का मिलेगा, वो मेरे बदले और तेरे बदले दे दे। अब समझ में आ रहा है? परमेश्वर चाहता है कि जो काम हम लोग करते हैं उसका पहला हिस्सा जब हम परमेश्वर के भवन में और अपने बच्चों के हिस्से के लिए चढ़ाएंगे तो परमेश्वर उसके 1000 गुना लाख गुना आशीष हमें वापस लौटाएगा। प्राचीन काल के समय में जंगल के अंदर जब लोग मन्ना खाया करते थे तब एक एपा मन्ना बटोर करके वाचा के संदूक में रख दिया गया था कि यह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए है। एपा का 10वां अंश था कि एपा ऐसा था कि ये तुम्हारी पीढ़ियों के लिए है, वो रख दिया गया था पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। और यहाँ पे पतरस को यही बताया जाता है, जिस काम को तू करता है, जिस काम पे तू अपना फोकस रखता है, उस काम का पहला हिस्से की जो कमाई तुझे मिलेगी वो पहला हिस्सा जब तू परमेश्वर के समीप मेरे और तेरे बदले जा करके दे दे। क्योंकि जो पृथ्वी के ऊपर अपने आप के आशियाने को बनाना चाहते हैं, पृथ्वी के ऊपर जो अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो जो बोएगा वो काटेगा, जो जैसा बोता है वैसा काटता है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। एक वचन हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और 8 वचन। ये वचन हमें क्लियर करता है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। आमीन। जो देश तेरा यहोवा तुझे देता है, जो काम तुझे तेरा परमेश्वर देता है, जो बिजनेस तेरा परमेश्वर, जो जॉब तुझे तेरा बिजनेस, जो काम तुझे परमेश्वर देता है, उन सबों पे, तेरे खेत खलियान अन्न जल के भंडार के ऊपर, जिस काम के ऊपर तू हाथ लगाएगा, चमत्कार का पैसा नहीं, क्या परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह पतरस को मछली पकड़ने के लिए भेजता है, कल्पना कीजिए, पतरस से कह नहीं सकता था अपनी जेब में हाथ डाल, सिक्का निकलेगा। क्या पतरस को ये नहीं कह सकता था अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठा, तुझे सिक्का मिलेगा? क्या प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठा करके सिक्का मांग करके नहीं दे सकते कि ये ले दिया? क्यों कहा कि जा और बंसी डाल? क्यों कहा जाल डाल? क्योंकि पतरस पहले जिस काम को करता था, ये सिखाना परमेश्वर चाहता है कि जिस काम पे तू हाथ लगाएगा उस काम पे तेरा परमेश्वर तुझे आशीष देगा। आज यदि कोई मनुष्य काम नहीं करते हैं और आशीषों को चाहते हैं, चमत्कार का पैसा चाहते हैं और चमत्कार कर करके लोगों को बरगलाया जा रहा है, वो सारे के सारे भरमाए गए हैं, वो सब के सब शैतान के चुंगल में फंस चुके हैं, चमत्कारों के चक्कर में फंस चुके हैं। एक जगह पर भी यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी की कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा और मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, मुर्दों में से तीसरे दिन वो जिंदा हो जाएगा। लिखा गया है। ये बातें सुन के बहुत से लोग उदास हो गए, उदास हो गए। वो नहीं चाहते थे कि इसे पकड़वाए, मारे और गाड़े, क्या पता नहीं जिंदा हुआ तो चमत्कार चले जाएंगे, रोटियां कौन खिलाएगा, चंगाई कौन देगा। उन्हें नहीं पता था कि इसके
मरने के और जी उठने से तुम्हें जीवन मिलेगा। जीवन से कोई मतलब नहीं था, मतलब था चमत्कार से, फ्री के पैसों से, फ्री की रोटियों से। 5,000 लोग रोटियां खाते हैं, 4,000 लोग रोटियां खाते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पीछे इसलिए आते हो कि तुमने रोटियां खाई है, तुम तृप्त हुए हो। एक वचन और हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय और 10 वचन। तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। आमीन। जितने कामों के ऊपर तू हाथ लगाएगा उसमें आशीष देगा। काम नहीं करना चाहते हैं, भीड़ का हिस्सा बने हुए अपने हाथों को उठाते हैं, मैं कह रहा हूं कि मिरेकल मनी, मिरेकल मनी, मैं कह रहा हूं कि मिरेकल मनी, और आप लोग हाथ उठाते हैं और फिर कहा जाता है अपने मोबाइल चेक करो, अपने अकाउंट चेक करो। आज से साल 200 साल 300 साल पहले जब अकाउंट नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब एटीएम नहीं था, जब ये पैसा था नहीं, तो यीशु मसीह कैसे कर पाते ये चमत्कार? ये तो लेटेस्ट बन गया, इंटरनेट चमत्कार बन गया, सर्वर डाउन हो गया तो ये चमत्कार भी डाउन हो जाएगा। और वो अभागे होंगे जिनका अकाउंट नहीं होगा। बहुत भरमाए गए हैं, बहुत ज्यादा शैतान ने अपने चुंगल में फंसा लिया है। निकल आओ हे परमेश्वर के प्यारे लोगों, निकल आओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था योना नबी से बढ़ के कोई चमत्कार चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जो चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं उनके लिए एक ही चमत्कार है, और वो यह है कि वह मुर्दों में से जी उठा है, और उस पर विश्वास करो, जी उठोगे। लिखा गया है मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे हो लो। जिंदा होते हुए भी यीशु मसीह ने मुर्दा बोला है, और हम मुर्दे नहीं रहना चाहते, हम जीवन को पाना चाहते हैं। इसलिए जीवते को मरे हुओं में मत ढूंढो, वो जिंदा परमेश्वर है। चमत्कार ये है कि तुम एक आशा मिली है कि तुम उसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर रहे हो। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि ये अन्न होना था, तुम्हारे पास वो लहू नहीं था, तुम्हारे पास वो बलिदान नहीं था जिसके द्वारा उद्धार पाया जा सके। ये चमत्कार है कि एक लहू आता है पवित्र, हमारे बदले बलिदान होता है और हमें चमत्कार मिलता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकतें दे, बढ़ते जाए। आमीन।